नमस्ते बच्चों। आज हम पत्र लेखन देखेंगे। पत्र लेखन यानी पत्र लिखना। तो पत्र कैसे लिखा जाता है और किससे लिखना चाहिए पत्र और क्यों लिखते हैं पत्र, ये आज हम पत्र लेखन में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम पत्र कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। और आवश्यक है तो वो क्यों आवश्यक है, ये अब हम देखेंगे। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। अब हम देखेंगे कि पत्र का क्या महत्व है। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है, अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावनाओं की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंधों की नींव यह सुदृढ़ करता है। व्यवहारिक जीवन में यह वह सेतु है जिससे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। अतः पत्राचार का बड़ा महत्व है। पत्र लेखन एक कला है। हम देखेंगे कि पत्र लेखन किस तरह से एक कला है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक, सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें हम अब देखेंगे। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला तथा प्रापक यानी प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अब हम पत्रों के प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रार्थना पत्र, जिसमें अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालयी पत्र में आते हैं। व्यावसायिक पत्र
दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी कंपनी को लिखे गए पत्र ये व्यवसायिक पत्र में आते हैं। अब हम प्रार्थना पत्र के बारे में जानेंगे कि इसे प्रार्थना पत्र क्यों कहते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यवसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क, ख, ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी मार्जिन, हाशिए यानी मार्जिन होता है, हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रार्थना पत्र या पत्र लिखते समय किस तरह से फॉर्मेट बनाना चाहिए। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने से पहले आपको उसका फॉर्मेट अच्छी से बनाना आना चाहिए। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र में छुट्टी का कारण साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखने पर आपका कारण आवेदन पत्र देखते ही समझ आ जाए। साथ ही अवकाश के लिए पत्र में आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए यह भी होना चाहिए। नीचे आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेवा में लिखेंगे। प्रार्थना पत्र जब हम लिखेंगे छुट्टी के लिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर उसके बाद में श्री प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, स्कूल का पता और दिनांक लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है उसमें कि विषय आपको प्रभावशाली लिखना है कि विषय को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि पत्र किस कारण से लिखा गया है। उसके बाद विषय लिखने के बाद में आदरणीय महोदय या महोदया, और फिर उसके बाद में आवेदन पत्र की बॉडी यानी आपको छुट्टी किस कारण से चाहिए, क्यों चाहिए, उसका उल्लेख उसमें करना जरूरी है। उसके बाद नीचे धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के बाद में 2 लाइन छोड़कर आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या भी लिख सकते हैं। फिर आपका नाम आएगा और आपकी कक्षा आएगी। इस तरह से आवेदन पत्र का ये फॉर्मेट है, आपको इस तरह से लिखना है। आगे है विद्यालय में हम किन किन कारणों से छुट्टी ले सकते हैं और प्रधानाचार्य को आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले है कि बीमार पड़ने पर हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं अपने प्राचार्य जी को। कुछ आवेदन पत्र बीमारी के लिए भी लिखे जाते हैं। बीमारी के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आप अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए छुट्टी चाहिए तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, जिससे आपके आवेदन को ज्यादा महत्व दी जाएगी, जिससे आप बीमारी के बाद बिना किसी परेशानी के वापस स्कूल आ सकते हैं। दूसरा है आवश्यक कार्य हेतु अवकाश। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको छात्र बता नहीं सकते हैं, इसलिए छात्र आवश्यक कार्य हेतु अवकाश का कारण लिख सकते हैं। इससे छात्रों को कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अवकाश भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें अन्य जानकारी सही से और अच्छी से भरना है। तीसरा है शादी के लिए प्रार्थना पत्र। यदि आपको शादी में जाना है तो वो कारण दे सकते हैं। शादी के मौसम में हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है। अधिकतर छात्रों को शादी के लिए आवेदन लिखने की जरूरत पड़ती है। शादी की तारीख तो पहले से ही तय होती है, इसलिए आप आवेदन में शादी का कारण लिखें
और किस तारीख को छुट्टी चाहिए उसकी जानकारी सही सही दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आवेदन करते समय किन लाइनों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से वाक्य लिखने चाहिए जिससे आपका पत्र जो है वो प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लेंगे। दूसरा है, कृपया मुझे डैश, यानी आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए होगी उतने दिन का अवकाश प्रदान करें। तीसरा है, सविनय निवेदन है कि, जो आपका आगे वाला मैटर होगा वो लिखना है। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार कर मुझे डैश, यानी इतने इतने दिन का अवकाश प्रदान करे। अगला है, मुझे अचानक से परिवार के साथ गांव जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं डैश दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। तो आपको दिन बताने हैं इसमें। मेरी बहन की शादी डैश तारीख को है, आपको तारीख डालनी है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। मुझे डैश दिन की छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान करें। तो इस तरह से ये वाला जो है मैटर अपना करके इन वाक्यों का इस्तेमाल कर अपने पत्र को प्रभावशाली बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पत्र लेखन यानी पत्र कैसे लिखा जाए और किस कारण से पत्र लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।